नमस्कार, आप देख रहे हैं ब्रेकिंग न्यूज राजस्थान और अभी हम मौजूद हैं श्री गंगानगर के शादुल शहर इलाके में और ये शादुल शहर की मुख्य गौशाला है। और आज इस गौशाला में आप जो ये हलचल देख रहे हैं, ये जो चहल पहल देख रहे हैं, यहाँ पर एक बहुत ही बड़े, बहुत ही विशाल रक्तदान का आयोजन किया गया है। ये रक्तदान का आयोजन एक नौजवान जिसका अकस्मात देहांत हो जाता है मात्र 25 साल की आयु में, मनीष डूडी का, उसकी याद में हर साल रक्तदान शिविर का आयोजन किया जाता है। और आज भी इस रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया है जहां पर भारी मात्रा में युवा और इस क्षेत्र के वरिष्ठ लोग मौजूद हैं। तो चलिए सीधा लिए चलते हैं और इस रक्तदान में आपकी मुलाकात करवाते हैं उनके परिवार से, उनके मित्रों से, और जानने की कोशिश करते हैं कि कितनी यूनिट ब्लड यहाँ पर इकट्ठा हुआ है और क्या कुछ यहाँ पर चल रहा है। तो हम पहुंच गए हैं यहाँ पर इस रक्तदान शिविर में और आप यहाँ पर अंदर देख सकते हैं कि बहुत भारी मात्रा में यहाँ पर लोग यहाँ पर मौजूद हैं। एक भारी संख्या में यहाँ पर युवा, खासकर युवा मौजूद है, क्योंकि जो मनीष डूडी थे जिनका देहांत हो गया था अकस्मात, वो युवा थे और उनका जो फ्रेंड सर्कल है या उनका जो हम कह सकते हैं उनके जो मित्र हैं, वो और उनका परिवार मिलकर के हर साल ये आयोजन करता है। और यहाँ पर कुछ लोग यहाँ पर ब्लड भी डोनेट कर रहे हैं। मैं अपने सहयोगी को चाहूंगा कि वो दिखाएं यहाँ पर। जी हो गया जी, आपका कर दिया? हो गया सर। तो ये कैसा लग रहा है आपको? ये बहुत अच्छा लग रहा है। रक्तदान तो महादान होता है, लाखों व्यक्तियों की जिंदगी बचती है। हमारा लड़का मनीष जी डूडी बहुत ही होनहार और प्यारा बच्चा था, लेकिन भगवान ने बहुत जल्दी उसकी जिंदगी हमसे छीन ली, हमसे दूर ले गया। उसकी याद में अनिल दौड़, अरविंद जी सारण वगैरह सभी लोग हर वर्ष रक्तदान करवाते हैं। तो रक्तदान बहुत ही अच्छा काम है और मैं खुद 20वीं बार कर रहा हूँ। अच्छा, आप 20वीं बार रक्तदान कर रहे हैं, तो ये उस नवयुवक को एक तरह से उसको श्रद्धांजलि देने का अंजलि है उसकी याद में। पूरे इलाके के बहुत बड़ा रक्तदान होता है, हर बार 500-700 यूनिट तक होता है। हालांकि अभी शहर में 1 महीना पहले ही अलग अलग जगह रक्तदान हुए हैं, तो कहीं 500-400 है, लेकिन ये सबके रिकॉर्ड तोड़ता हुआ 500। इस बच्चे के प्रति हर शादुल शहर वासी के मन में ये सीधा सरल और मिलनसार था कि हर एक के मन में इसके प्रति भावना है और स्वतः ही चलकर रक्तदान करने इसकी याद में आ रहे हैं। जी, इस नवयुवक का एक मिलनसार नवयुवक था जिसके कारण इतनी भारी मात्रा में लोग यहाँ पर रक्तदान करने आए। और भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता डॉक्टर बृजमोहन सारण जी हैं। नमस्कार सर। नमस्कार सर, हमने देखा कि यहाँ पर भारी मात्रा में नवयुवक हैं और जो इनका सहयोगी, इनका साथी था, उसकी याद में ये हसल करते हैं और बहुत अच्छा रिस्पांस यहाँ पर आ रहा है। एक डॉक्टर होने के नाते आप क्या कहना चाहेंगे सर? ये मेरे साथ में उनके पिताजी खड़े हैं और ये भी बहुत अच्छे सामाजिक कार्यकर्ता हैं। इनका युवा पुत्र भी बहुत ही होनहार था और ऐसी आकस्मिक दुर्घटना हुई जिससे सभी लोग अप्रत्याशित रूप से वज्राघात सभी को लगा और ईश्वर के जो हाथ में है उसमें हम कुछ नहीं कर सकते। लेकिन उनकी याद में हर साल रक्तदान का कैंप लगाना ये अपने आप में एक बहुत बड़ा दान का, पुण्य का कार्य है और ये 5 वर्ष से लगातार ये काम कर रहे हैं। और इसमें जो आप देख रहे हैं चारों तरफ जो उत्साह युवाओं का, ये इनके परिवार, इनके पुत्र मनीष और सभी के लिए एक श्रद्धांजलि है और एक समाज के लिए एक प्रोत्साहन का कार्य है कि रक्तदान से बड़ा दान दुनिया में कोई नहीं है। जी, रक्तदान से बड़ा दान कोई नहीं है। और मनीष डूडी जिनकी याद में ये रक्तदान शिविर किया गया, उनके पिताजी भी हमारे साथ मौजूद हैं। नमस्कार सर। देखो सर, ये पुनीत कार्य जो बेटे की याद में उसकी लाइजिन थी, उसकी फ्रेंड सर्किल और भाई बहन रिश्तेदारों द्वारा ये, क्योंकि ब्लड एक ऐसी चीज़ है वो मशीन से नहीं बनाया जाता, इंसान के द्वारा दिया हुआ दूसरे इंसान के काम आता है। बड़ा ही पुनीत कार्य है और मैं इसके साथ बेटे की, स्वर्गीय मनीष के जो भी टीम है, पूरी उसकी युवा टीम है, उसके लिए मैं हार्दिक धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने मेरे को ये पुनीत कार्य करके परिवार को, मेरे को सिंबल प्रदान किया और पुनीत कार्य किया। जी, आप उनके साथियों को, उनको सर देखिए, ये हमने देखा कि मतलब बहुत ही कम देखने को मिलता है कितनी भारी मात्रा में ब्लड इकट्ठा होता है और ब्लड लोग देने आते हैं। तो ये कहीं ना कहीं मनीष का एक अपना एक ऑरा था, अपना उनका एक उनके यार दोस्तों में इतनी पैड थी जिसके कारण ये सब लोग आए हैं। आप क्या सोचते हैं इस बारे में? देखो, बेटे का जो लाइजेंस था अपने फ्रेंड सर्किल में, वो बहुत ही अच्छा, हर एक के साथ उसका बर्ताव, हर एक के सुख दुख में काम आना, और जो उसको गरीब को बच्चा मिल जाता उसके तो बड़ी उसकी सिंपैथी होती थी। और जहाँ भी सामाजिक कार्य होता वहाँ टाइम देता पूरा। और
ईश्वर ने हमारे साथ ये वजह किया, उसकी तो पूर्ति नहीं हो सकती, परंतु उसके जो फ्रेंड सर्किल है उन्होंने ये इतना बड़ा एक वक़्त दान करके मेरे परिवार को, मेरे को शक्ति दे रहे हैं, ये ही भगवान की उनको सच्ची श्रद्धांजलि है। मैं सभी उसकी, मेरे पास शब्द नहीं है उनको धन्यवाद करें, क्या कहूँ। उसकी जो सर्कल है, बेटे का जो फ्रेंड सर्किल, उसने ये पुनीत कार्य कर रहे हैं। प्रतिवर्ष पुण्यतिथि भी करते हैं, जिसमें रिकॉर्ड तोड़ युवा है वो रक्तदान करते हैं। धन्यवाद जी। ये एक कमाई ही थी जो मनीष डूडी ने जो लोग कमाए थे, जो अपने सहयोगी यार दोस्त कमाए थे, जिसके कारण कि आज इतनी भारी मात्रा में उनके साथी हैं। और मनीष डूडी के जाने के बाद भी, उनकी इस दुनिया में चले जाने के बाद भी कहीं ना कहीं लोगों के बीच में उसकी बात जिंदा रहे, लोगों को उसकी बातें याद रहें, लोगों को मनीष डूडी याद रहे। वो एक बहुत ही सराहनीय कदम है यहाँ के युवाओं का, इनके परिवार का, जो कि इस तरह के आयोजन कर रहे हैं। हम कुछ और लोगों से भी यहाँ पर बात करने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर उनके साथी नमस्कार भाई साहब, क्या नाम हो जी आपका? अजय। आप मनीष जी के दोस्त, फ्रेंड सर्कल में जी? हाँ जी, फ्रेंड सर्कल में। अच्छा, तो ये आयोजन हर साल होता है जी? ये हर साल होता है और बहुत बढ़िया तरीके से होता है, सब बढ़ चढ़ कर भाग लेते हैं इसमें, सब अपना सहयोग करते हैं। कुछ बताइए मनीष के बारे में। मनीष हमारा बहुत अच्छा दोस्त था, ठीक है, हमारा फ्रेंड सर्कल था, हम जहाँ आना जाना साथ में जाते थे, कोई प्रोग्राम होता तो साथ में जाते थे। इनका नेचर बहुत अच्छा था। तो कहीं ना कहीं आप लोगों ने एक बहुत ही यूनिक, बहुत ही अच्छा एक वो चलाया कि दोस्त तो चला गया लेकिन उसकी याद में किसी और को जिंदगी मिल सके। बिल्कुल सर, ऐसा बिल्कुल। हमने हमारे फ्रेंड सर्कल में जो भी भाई जिसके साथ ऐसा कोई घटना होती है, हम इसी तरह से उसका आयोजन करते हैं। तो ये उनके दोस्त हैं जो कि बता रहे हैं कि कुछ भी कोई घटना होती है और भी हम यहाँ पर मैं अपने सहयोगी की चाहूँगा कि ये दिखाएं इस पूरे मंजर को, जो भी यहाँ पर देखिए भारी मात्रा में यहाँ पर लोग मौजूद हैं और काफ़ी लोग यहाँ पर ब्लड दे चुके हैं और बहुत लोग अभी लाइन में लगे हुए हैं। बहुत लोग अपने बारी का इंतजार कर रहे हैं कि यहाँ पर वो अपना उनकी बारी आए और वो भी यहाँ पर रक्तदान करें। और यहाँ पर जो रक्तदान शिविर के जो कर्मचारी है या फिर जो लोग ब्लड सैंपल लेने वाले लोग हैं, उनसे भी हम बात करने की कोशिश करेंगे। नमस्कार सर, क्या नाम हो जी आपका? सतपाल शर्मा। सर कितने यूनिट ब्लड अब तक आ चुका है जी, बताएंगे जी कुछ? 92 आ गया जी। टोटल तीनों उसमें? नहीं, हमारा स्वास्थ्य ब्लड बैंक वालों को। सॉरी क्या कह रहे हैं? स्वास्थ्य को अच्छा, अलग अलग यहाँ पर आप लोग ब्लड बैंक से हैं? 3 टीम है। अच्छा, 3 टीम है यहाँ पर। और जो आपका स्वास्तिक ब्लड सेंटर नाम से जो आपका है, यहाँ पर नेट आ चुका है? हाँ जी। यानी कि अगर मान के चलें कि लगभग 300 यूनिट ब्लड यहाँ पर इकट्ठा हो चुका है। ज्यादा 300। आप लोग हर साल आते हैं जी इसमें? हर साल। तो हर साल आप लोग कितना ब्लड यूनिट कितना इकट्ठा करके लेके जाते हैं? 700 के करीब। 125 के करीब। अच्छा, तो ये तो बहुत अच्छी संख्या हुई ना जी? बहुत बढ़िया, अच्छी, सबसे बड़ा कैंप यही लगता है। सबसे बड़ा कैंप यही लगता है? हाँ जी, गंगानगर डिस्ट्रिक्ट में। गंगानगर डिस्ट्रिक्ट में देखिए, ये एक बहुत बड़ी बात है कि गंगानगर डिस्ट्रिक्ट में सबसे बड़ा कैंप ये बता रहे हैं कि यहीं पर लगता है, साधु शहर में, मनीष डूडी की याद में जो इनके दोस्तों द्वारा, इनके परिवार द्वारा ये आयोजन किया जाता है। तो ये सबसे बड़ा कैंप लगता है और हर साल यहाँ पर आते हैं। और सिर्फ इनका एक ब्लड बैंक है, ये बता रहे हैं कि हमारा ब्लड बैंक 300 के करीब यहाँ से ब्लड इकट्ठा करता है। यानी कि 3 अलग अलग वो है। हम एक और जो यहाँ पर ब्लड बैंक से यहाँ पर आए हुए, इनसे भी हम बात करने की कोशिश करेंगे। देखेंगे भाई साहब। हाँ जी, नमस्कार मैम, आपका कौन सा है जी? पुरोहित ब्लड। जी सर। मैडम कितना यूनिट अब तक इकट्ठा हुआ है आपका? 84 चलो भर लो आप। 84 हो चुका। आप लोग हर साल आते होंगे यहाँ पे? यस। 84 अब तक आ चुका है। कितनी उम्मीद है कि कितना और सैंपल यहाँ पर आ जाए, कितना और यूनिट इकट्ठी हो जाएगी? कुछ है उम्मीद मैडम, आप बताएंगे कुछ, कितनी उम्मीद है जी? सर लगभग 50 के आइडिया हमारा तो आ जाएगा और 50 और आ जाएगा। चलो 50 और आ जाएगा कह रहे हैं, यानी कि 150 के आसपास ही बता रहे हैं कि यहाँ पर इकट्ठा हो जाएगा। और ये देखिए जी, यहाँ पर नवयुवक, यहाँ पर बेड पर जगह नहीं है, नवयुवक ऐसे यहाँ पर मतलब होड़ लगी हुई यहाँ पर ब्लड डोनेशन करने की। ये एक कमाई ही है मनीष डूडी की, जो इन्होंने अपने जीवन काल में जो इन्होंने अपने यार दोस्त कमाए होंगे। तो देखिए यहाँ पर कैसे होड़ लगी हुई है लोगों के ब्लड डोनेट करने के। नवयुवक यहाँ पर, भारी मात्रा में नवयुवक यहाँ पर आसपास से मौजूद है। मैं कुछ और लोगों से भी बात करने की। हाँ जी, क्या नाम हो जी आपका? अनमोल जी। कहाँ से आए हो आप?
पतली गांव है जी। पतली गांव से आए हो, तो ये मनीष डूडी के दोस्त हो आप? हाँ जी। अच्छा, तो हर साल ब्लड देते हो? हाँ जी, हर साल। पिछली बार भी दिया था जी। अच्छा, पिछली बार भी दिया था, तो कुछ बताओगे मनीष के बारे में? नहीं साहब जी, देखो मैं बेचारा लगा मैं पहले डेथ होगी, मैंने 2-3 साल हो गया जाने पे जुड़ा है। यो पहला सर की बात है, और जाने बजरे बताओ यो बात है पाई फैमिली उठाए। बहुत अच्छी बात है जी, बहुत अच्छी बात है। आप बढ़ चढ़ करके इसमें हिस्सा ले। और भी कुछ नवयुवकों से हम बात करेंगे यहाँ पर। और 2 सेकंड देखना भाई। हाँ जी, क्या नाम हो जी आपका? अनिल बिश्नोई। अनिल जी, हमने देखा कि आप यहाँ पर काफी देर से ऑर्गेनाइज कर रहे हैं ये जितना भी ये ब्लड डोनेशन कैंप है, तो हर साल लगता है। कुछ बताइए इस ब्लड डोनेशन के बारे में और कुछ अपने दोस्त के बारे में। हाँ जी, हमारा स्वर्गीय भाई मनीष डूडी की याद में लगता है अब की बार 5वीं पुण्यतिथि पे उनका ब्लड कैंप लग रहा है। इससे पहले चौथी पे हमने 400 प्लस यूनिट रक्त संग्रह किया था। उससे पिछली बार फ्रेंडशिप डे था, कोरोना के कारण थोड़ा लेट हुआ था वो, उस टाइम 345 के समथिंग हुआ था। तो हमारा स्वर्गीय भाई जो मनीष है वो बहुत ही अच्छा लड़का था, हमारे साथ घुल मिल कर रहता था। वो हमसे बड़ा था काफी, तो उस वजह से उन्हीं की राह पर। ये विचार कब आया और कैसे आया आप लोगों के मन में कि भाई हमारा दोस्त तो चला गया इस दुनिया से, लेकिन उसका नाम को जिंदा रखना है? तो ये सब आप लोगों के मन में कैसे विचार आया? क्या वो वाकया था, कुछ बताएंगे? ये जी बस उन्हीं के नाम को याद रखने के लिए हमने ये सभी मेरे भाइयों ने मिलके, जो भी दोस्त थे उनके परिवार में उनके पिताजी, उनसे बात करके, और ये हमने सबने यही लिया कि इससे एक तो अच्छी सीख मिलेगी, और कम से कम गरीब जो लोग हैं जिनको ब्लड की वजह से हमारे भारत के अंदर काफ़ी लोग नहीं रह बच पाते, तो उनके लिए एक अच्छा काम वो था, उसकी वजह से। और साथ में हमारे भाई साहब की नाम को याद करने के लिए ये ब्लड कैंप। कहीं ना कहीं दोस्त आपका चला गया, लेकिन उसका नाम जिंदा रखने के लिए आप लोगों की मुहिम है कि हर साल आप लोग ब्लड डोनेशन बैंक लगाते हैं। अभी हमने यहाँ पर जो ब्लड इकट्ठा करने वाली जो यहाँ टीम आई उनसे बात करी, तो उन्होंने बताया कि पूरे जिला गंगानगर में सबसे बड़ा कैंप लगता है, जिसके लिए कि आप लोगों को बहुत बहुत साधुवाद कि आप लोगों ने इतना बड़ा अच्छा ऑर्गेनाइज करा। इससे हट करके मैं आपसे बात करना चाहूंगा एक नवयुवक होने के नाते कि इस पूरे एरिया में नशे की बहुत बड़ी समस्या है, और यहाँ देख करके ऐसा लगता नहीं कि युवक उस तरफ जा रहे हैं। तो मतलब यहाँ पर कुछ जो तबका यहाँ पर आया हुआ है उसकी ओर से, अपनी ओर से उन युवाओं को जो अलग भटक रहे हैं उनको क्या कुछ संदेश देना चाहेंगे अपने दोस्त की इस पुण्यतिथि के अवसर पर? यही संदेश देना चाहेंगे कि अपने अच्छे सर्कल में रहें और अच्छे कार्यों में भाग लें ज़्यादा से ज़्यादा, और यही कोशिश करें कि नशे से दूर रहें, और इसी से एक समाज को नई सीख मिलेगी। जी हाँ, एक जो नवयुवक होते हैं वो देश की दशा बदल सकते हैं, देश का सुधार कर सकते हैं। और वो यहाँ पर देखने को मिल रहा है कि नवयुवकों ने मिलकर के कितना शानदार आयोजन यहाँ पे किया है, कितना ही अपने दोस्त की याद में कितना ही यहाँ पर भव्यता से इन्होंने यहाँ पर ब्लड डोनेशन का आयोजन किया है। तो युवाओं से अपील है कि वो अपनी एनर्जी को, अपनी ताकत को, अपने जोश को ऐसे अच्छे कामों में लगाएं, क्योंकि आपने देखा है कि कैसे यहाँ पर मनीष डूडी के दोस्तों द्वारा, साथियों द्वारा, उनके परिवार द्वारा एक बहुत ही भव्य ब्लड डोनेशन का आयोजन किया गया है। हमारे देश में हर रोज 12,000 लोगों की मृत्यु खून की कमी से हो जाती है, यानी कि उनको समय पर खून नहीं मिलने से इस देश में हर रोज 12,000 लोगों की मृत्यु हो जाती है। और इस तरह के कैंप लगा करके कहीं ना कहीं उस आंकड़े में सुधार करने की बहुत बड़ी कोशिश है, या फिर एक सराहना वाली बात है कि जो इतना बड़ा आंकड़ा हमारे देश में है उसको कहीं ना कहीं उसको ठीक करने की कोशिश है। तो यहाँ के ऑर्गेनाइजर का, मनीष डूडी के परिवार वालों का और उनके साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत बहुत आभार कि वो इस तरह के आयोजन वो कर रहे हैं, ताकि कम से कम खून की कमी से किसी व्यक्ति की मृत्यु ना हो। मैं अरविंद चौहान, ब्रेकिंग न्यूज राजस्थान के लिए अपने सहयोगी के साथ, धन्यवाद।